प्रेम से बोलिए छठी माई की जय हो सूर्य नारायण भगवान। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि लोहंडा खरना का दिन है। मान्यता है कि खरना के दिन ही छठी मैया का आगमन होता है। तो आज आप श्रवण करेंगे मन को पवित्र करने वाली खरना व्रत की कथा। कथा को पूरा सुनिएगा, आधी नहीं। आधी सुनने से छठी मैया का अपमान होता है और पूरा सुनने से छठी माता अपनी कृपा बनाए रखती हैं। सुहाग की लंबी उम्र होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और संतान की सदा रक्षा होती है। हे छठी मैया, हे सूर्य नारायण भगवान, इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन्हें धन पुत्र आरोग्य परिवार में खुशहाली प्रदान करना। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। दोनों का बंटवारा हो चुका था। दोनों अलग अलग रहा करती थीं, अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती थीं, अलग अलग रहती थीं, कोई भी काम अलग अलग करती थीं। दोनों देवरानी जेठानी को कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी साधी महिला थी और जेठानी थोड़ी सी क्रूर और गुस्से वाली थी। लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से सदा प्रेम से बातचीत करके जीवन यापन कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार करते करते 9 वर्ष हो गए, फिर भी दोनों को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बात कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया है, हमें नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए और छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई से उसका पालन करना है। उन सब की बातें सुनकर देवरानी जेठानी उन सब से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, सूर्य षष्ठी व्रत है ये, कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है ये। छठ व्रत करे जो पूर्ण हो उनके मनोरथ, कोढ़ी को मिले काया, लंगड़े को मिले रथ, बाझिन को मिलता है बेटा, निर्धन को मिले धन, अंधे को आंख मिलती, सूखे को मिलता सावन। इस प्रकार कहते हुए पड़ोसिन ने छठ के महापर्व की सभी विधि विधान उन दोनों को बतलाया। यह सुनकर देवरानी जेठानी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और कहने लगी, बहन हम भी छठ करेंगे और अपने को पुत्र मांगेंगे और सच्चे मन से पूरे निष्ठा लगन से इस व्रत को करेंगे। दोनों अपने अपने घर आईं। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाया। लौकी का सब्जी, चने का दाल बनाया, चावल घी में भोजन बनाया और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन की। जो देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती है और थोड़ा सा कुत्ते के लिए निकाल देती है, थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा सा बछिया के लिए और एक पत्ते पर पंछी रानी को रख देती है। और जो जेठानी थी उसने प्रसाद बनाने के बाद किसी को भी नहीं दिया और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाय खाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खरना लोहंडा का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई से भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाया। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो उस खीर प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर छठी मैया को चढ़ाकर अपने खाने के लिए उसने जैसे ही थाली में खीर परोसा, उसे याद आया कि उसने तो घी का दिया जलाया ही नहीं। अब घी का दिया लेने के लिए वह अलग कमरे में गई। अब इधर जेठानी ने भी पूरे श्रद्धा भाव से खीर बनाया। खीर बनाने के बाद वह भगवान को भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए, बिना खीर प्रसाद वितरण किए खुद खीर खाने के लिए बैठ गई। फिर उसे भी याद आया कि उसने भी दिया नहीं जलाया है। वह भी दिया लेने के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली
तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसके कमर की हड्डी तोड़ दी। उसकी आंख फूट गई, उसका पैर टूट गया। कुत्ता अधमरा हो गया। जैसे तैसे चिल्लाते चीखते हुए वह जान बचाकर वहां से भागा। अब जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी वह मुझे कुछ नहीं कही, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की है कि मेरी तो छठी माई से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बीती? देखकर लगता है कि तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में कराहता हुआ बोला, हे मित्र, तुम्हारा अनुमान एकदम ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए। वैसे ही वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ दी, आंख फोड़ दी, पैर की हड्डी टूट गई। मैं तो छठी माई से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी वैसी ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था, इसलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने फिर से भगवान को छठी मैया को भोग लगाई और आस पड़ोस में फिर से उसने खीर वितरण किया। उसके बाद याचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। इधर जो जेठानी थी वह गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा न तो खीर बनाई न ही घर की सर सफाई की। उसके सिर पर तो क्रोध सवार था और उसी बचे खुचे खीर को ही ग्रहण कर लिया। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बड़ी ही बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वह शीघ्र ही जेठानी के द्वार पर ही मर गया। अब अपने प्रिय मित्र को मरा हुआ देखकर जो पहला कुत्ता था वह भी दुखी रहने लगा, अन्न पानी खाना छोड़ देता है और इस तरह से 4-5 दिन के बाद वह भी अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं और देवरानी जेठानी दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं, देखो छठी मैया की कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों ने ही एक साथ गर्भ धारण किया है। दोनों ने एक साथ छठ मैया का व्रत किया था। छठ माई ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसे करते करते 9 महीना पूरा हो गया और 9वें महीने के पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में दोनों देवरानी और जेठानी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो मार खाया हुआ दूसरा कुत्ता था वह जेठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जेठानी बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए थे। मगर अगले साल जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जेठानी का लड़का मर गया। जेठानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जेठानी को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा,
मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती हैं और फिर मुझे वापस ले लेती हैं। यह सुनकर जेठानी बड़ी ही दुखी हुई और उसने छठी मैया से क्षमा याचना की। और इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जेठानी ने फिर से छठ का व्रत किया। देवरानी का बेटा अब 5 वर्ष का हो चुका था। इस बार जेठानी ने पूर्ण विधि विधान से छठ का व्रत किया तो उसे भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, छठी मैया की कृपा से फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर जेठानी बड़ी ही खुश हुई। उसका पालन पोषण बड़े ही लगन से करने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वह बड़ा ही उदंड और माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता, उन्हें दुख देता, चोरी चकारी करता। आए दिन राजा के सिपाही उसे चोरी करने के जुर्म में पकड़कर कैद खाने में डाल देते। जेठानी की बड़ी ही जग हंसाई होती। इस तरह से जेठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख दिया करता था। वह जीवित तो हो गया लेकिन दुख देना नहीं छोड़ा। जेठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती रही, लेकिन जो उसने पाप किया है एक ही बार में कहाँ धुलने वाला था। ऐसे ही एक दिन देवरानी के बेटे को अपनी बड़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया और अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही हैं। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनके गोद में दिया है, अब तुम उनकी सेवा करो, उन्हें दुख मत दो। वे बड़े ही निष्ठा से छठ का व्रत रखती हैं। यदि तुम उन्हें इसी प्रकार दुख देते रहोगे तो छठ मैया को कौन मानेगा। छठ मैया की महिमा बड़ी ही निराली है। उनके ही प्रताप से तुम फिर से जीवित हुए हो। इस प्रकार अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए जाने पर वह छोटा भाई समझ गया और उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता जेठानी को क्षमा कर दिया। इस तरह से वह अपनी माता का सेवा बड़े ही जतन से करने लगा। छठी मैया के कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन के बरकत होने लगे। देवरानी जेठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली पुनः वापस आ गई। तो हे छठ मैया, आपकी कृपा बड़ी ही अनंत है, बड़ी ही अनोखी है। हे माता, छठ व्रत करने वाली सभी महिलाओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए छठी मैया की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं महाप्रसाद खरना की बड़ी ही दुर्लभ, अद्भुत और सुंदर कथा। इस कथा को पूरा सुनिएगा, छठी मैया आपका कल्याण करेंगी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वह इस कारण क्योंकि वह खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी की विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने मन ही मन छठी मैया से मनौती किया। अब क्या था, छठी मैया के कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात लड़के वालों से कही। यह बात सुनते ही लड़के की माँ ने विवाह से साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में जूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माँ को यह कहते हुए मना लिया कि माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है,
उसके जो बच्चे होंगे वह भी चांद का टुकड़ा होंगे। रही बात चटोरेपन की, तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह मां मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिन में संपन्न हो गया। जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरेपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी ना आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पिसवा दिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसको बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करे, सास की वजह से वह लिट्टी बना भी नहीं सकती थी। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कहाँ समय मिले और कहाँ वह लिट्टी बनाकर खाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा कि बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी ले आओ जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। यह सुनकर चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के, बिना जूठा काठा के वह सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंची तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने आटा को रखकर गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की। आग पर लिट्टी लगा दी और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वह रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है कि ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि यह घी तो फालतू में बर्बाद ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस घी को अपने लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर चुपोड़ लगाकर पेट भर खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे संध्या हो चुकी थी। सास बहुत खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान का जीभ बाहर निकला हुआ था। सबको देखकर बहुत हैरानी होती है। लोग सोचते हैं यह कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्यदेव से बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अपना जीभ अंदर कर लीजिए, कहीं यह अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीभ अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। वे तो चटोरी के चटोरेपन के वजह से ही सूर्य भगवान की जीभ बाहर आ गई थी। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा, मैं उसे मन चाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी ने भी सुन ली। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंची और कहती है, महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बात सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित हैं जो कोई कुछ नहीं कर पाया, और यह चटोरी जो दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीजों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और यह सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा, नहीं, मैं कर सकती हूँ।
ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीभ अंदर नहीं जाता। अब तो चटोरी परेशान हो गई, उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, अगर आपने अपना जीभ अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी। आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया और उस कटे हुए जीभ को कहीं फेंक दूंगी। भोली चटोरी की बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती हैं। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपने जीभ को अंदर कर लेते हैं और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्यदेव का जीभ अंदर कर दिया है, सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार, छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा, महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहां पर मैं और मेरी सासू माँ कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रहें। अब राजा भी अपने वचन से फिर नहीं सकता था। राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन गई थी और उसका पति और सास ससुर खुशी खुशी साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और जब प्रसन्न होती है ना, तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, पुत्रवती बनाती हैं। पूरा घर सुख संपन्नता से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसीलिए आप इस महा छठ पर्व पर कोई भी गलती भूल कर भी ना करें, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो।